चलिए अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। सो आज जो मेरा टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर दैट इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो पहले तो देखना ये है कि एक्सेप्शन क्या चीज़ है, व्हाट इज एक्सेप्शन। पहले जरा सिनेरियो समझिएगा कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। अगेन बात का आगाज़ वहीं से करेंगे कि हम ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं। कि आप लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर भी प्रोजेक्ट बनाए हैं और बाकी आपने IICT वाला के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाए होंगे, आप लोग के अंदर भी प्रोजेक्ट बना रहे होंगे जो कि आई होप के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका होगा। उसमें एक्सेप्शन हैंडलिंग इज कंपलसरी। आई रिपीट माई वर्ड्स कि एक्सेप्शन हैंडलिंग इज कंपलसरी इन योर प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये होता क्या है, ये इसका तस्वुर कहाँ से आया वो समझिए। देखिए, दुनिया के जितने भी सिस्टम्स हैं, बड़े बड़े जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सब लोगों के लिए बनाए गए हैं। उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो सब है। सबसे मुराद क्या है कि उनके लाइक आप एटीएम की मिसाल लें। हमारा मिसाल दे रहा हूँ खाली कि हमारा प्राइम मिनिस्टर भी एटीएम से पैसे निकालता है, हमारा प्रेसिडेंट भी एटीएम से पैसे निकालता है, हमारे एमएनए हमारे एमपीएस भी जो हैं वो एटीएम में से पैसे निकालते हैं। और हमारे जो निचला तबका है, जो दिहाड़ीदार तबका है, जो कि डेली वेजेस पे काम करने वाला है, जो इवन के खाकरूब है, जो कचरा उठाने वाला है, अगर वो बैंक इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी एटीएम इस्तेमाल ही करता है पैसे विड्रॉ करने के लिए। लेकिन आप एटीएम का ज़र्फ देखें कि आप एटीएम के साथ कोई भी छेड़खानी करके देख लें, वो आपको कभी भी बदतमीजी से बाहर नहीं निकालेगा। आपके पास अगर आपका कार्ड खराब हो गया है, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, वो आपका कार्ड लेके रख लेगा और बहुत प्यार मोहब्बत से वो अंदर से खातून निकल के बोल देंगी कि भाई आपका कार्ड एक्सपायर हो चुका है। मिसाल के तौर पे आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं 100 रुपए और आप उससे बोल रहे हैं 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दें, तो वो गालियां दे के बाहर नहीं निकालेगा आपको, बल्कि वो बहुत प्यार मोहब्बत से आपको कह देगा कि भाई आपके पास इतने पैसे मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर आप अपनी डेली लिमिट से एक्सीड कर जाएंगे तब भी वो आपको एक बहुत प्यारा सा मैसेज देकर आपको रुखसत कर देगा। द पॉइंट इज, टर्मिनेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, बट एबनॉर्मल टर्मिनेशन इज द प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आप अपनी रियल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी चीज देख सकते हैं। आप लोग अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐसा देख सकते हैं जिसमें ये आप एक्सेप्शंस ऐसी रेज होती हैं। और एक और बड़ी एग्जांपल अगर आप गौर करें तो हम ये कॉल सेंटर पे कॉल करते हैं। यूफोन वाला है, पीटीसेल वाला है, टेनोर वाला है, मोबिलिंक वाला है, कोई सा भी है। हम कॉल सेंटर पे फोन करते हैं और अजीब अजीब से, कुछ लोग तो बहुत अजीब अजीब से वाहियात किस्म के सवाल भी करते हैं उनसे कि भाई मैं इस वक्त लालू खेत पे खड़ा हूँ, मुझे सदर जाना है, तो बताएं कौन सी बस जाएंगी। अरे भाई, यूफोन के कॉल सेंटर पे ये बात पूछने की क्या जरूरत है। तो खैर एनीवेज, आप उनका रिएक्शन हमेशा देख लेंगे कि वो कभी भी आपसे हार्श लहजे में बात नहीं करते। वो आपसे कहते हैं कि भाई हम आपकी कैसी मदद कर सकते हैं, कैसी खिदमत कर सकते हैं, आपको यूफोन से मुताल्लिक कोई सवाल पूछना आप पूछिए। वो आपको कभी भी कोई बुरे अल्फाज नहीं कहे। जो भी कॉल सेंटर आपसे बात कर रहा है, हद से हद क्या होगा कि वो आपकी कॉल को डिस्कनेक्ट कर देगा कि आपका यूफोन कॉल करने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। लेकिन वो आपको कभी भी गालियां नहीं बकेगा, कभी आपको बुरा भला नहीं कहेगा और कभी भी ये नहीं बोलेगा कि दफा हो जाओ एंड सो ऑन सो फोर्थ। द पॉइंट इज कि वो भी एट द एंड ऑफ द डे उसके पास जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? टर्मिनेशन। टर्मिनेशन इज नॉट द प्रॉब्लम, बट एबनॉर्मल टर्मिनेशन इज द प्रॉब्लम। सो दिस इज द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू कि एबनॉर्मल टर्मिनेशन नहीं होनी चाहिए। अब आप आए जरा इसको प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से बात करें। आप लोग जब छोटे थे, आप लोगों ने प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो उसके अंदर आमतौर पे टीचर्स करते हैं, खासतौर पे मैं स्पेशली ये काम करता हूँ कि आपने लिखा है दो नंबर्स को ऐड करना है। मैं नंबर्स इंटर ही नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक स्ट्रिंग इंटर कर दूंगा और आपका जो कोड, जिसको हम पाकिस्तानी जबान में बोलते हैं, कोड फट जाएगा। उस कोड फटने को बोलते हैं पढ़ी लिखी जबान में, इंग्लिश जबान में, एक्सेप्शन रेज हो गई। एक्सेप्शन क्या रेज हो गई है कि तुमने वादा किया था कि तुम दो इंटीजर्स इनपुट दोगे और तुम अब दो स्ट्रिंग इनपुट दे रहे हो, जो कि गलत है, ये वादा खिलाफी है। दिस इज कॉल्ड एक्सेप्शन रेज होना। सो आई थिंक थोड़ा बहुत आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो कि एक्सेप्शन क्या चीज होती है। अच्छा, एक्सेप्शन इज समथिंग के जो जो कि बेदहानी में भी रेज हो सकती है। आपने गलती से, जैसे मैंने मिसाल दी कि आपको इंटीजर इनपुट करना था, आपने कोई करेक्टर इनपुट कर दिया, एक्सेप्शन रेज हो जाएगी। एक्सेप्शन का मतलब ही यही है। खैर, अच्छा, अब हमने करना क्या है। हम कहते हैं कि मैं क्या, मेरा जुमला याद रखिएगा
टर्मिनेशन इज नॉट द प्रॉब्लम बट एबनॉर्मल टर्मिनेशन इज द प्रॉब्लम, जो कि यहाँ पे मेरे पास पहले पॉइंट में लिखा हुआ भी है कि अब हमने करना है क्या है, हमने इस एबनॉर्मल टर्मिनेशन के लिए कोई ना कोई लॉजिक लिखनी है, हम उसको कैच करेंगे कि भाई अगर कोई इस तरह की गलती कर दे तो कोड फाड़ के बाहर मत आ जाया करो, रोते हुए बाहर मत आ जाया करो, बल्कि तहम्मुल से प्रोग्राम को टर्मिनेट कर दिया करो। वैसे तो आई मीन वर्स्ट के सिनेरियो में प्रोग्राम को स्मूथली टर्मिनेट कर देना चाहिए, एबनॉर्मल टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों से प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूंगा। अच्छा, अब एक्सेप्शन की सी शार्प के अंदर एक बिल्ट इन क्लास मौजूद है, उस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है जिसको हमने रीड ऑनली करार दिया है। अब आप इस रीड ऑनली को समझ सकते होंगे, क्योंकि रीड ऑनली डेटा मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जिनको आप सिर्फ कंस्ट्रक्टर में चेंज कर सकते हैं, आउटसाइड द कंस्ट्रक्टर चेंज नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो उस एक्सेप्शन की क्लास के अंदर एक रीड ऑनली प्रॉपर्टी है जिसको हमने वर्चुअल करार दे दिया है। वर्चुअल का मतलब यह है, अगर आपको याद होगा कि आई मे वांट अनदर वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन और ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन इन माय चाइल्ड क्लासेस, या हम पीछे ही पढ़ के आ चुके हैं ओवरराइडिंग के अंदर, तो उसको हमने वर्चुअल करार दिया गया। उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? मैसेज। कि मैं अपनी जो भी चीज अगर मुझे आगे जाके कभी ओवरराइड करवानी होगी तो मैं इस मैसेज की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए उसको मैं ओवरराइड करूंगा। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, अब आए थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन की तरफ आए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सेप्शन, सिस्टम एक्सेप्शन एंड एप्लीकेशन एक्सेप्शन। और इसको समझाने के लिए मेरे पास बहुत आसान सी मिसाल है। जब हम लोग छोटे हुआ करते थे, हम लोग पढ़ते थे कि भाई व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ते थे अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की दो टाइप्स हुआ करती थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर हुआ करते थे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ करते थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हुआ करते थे जो कि कंप्यूटर को चलाने, यानी कि अपने हमारे हार्डवेयर को चलाने में मदद दिया करते थे, हम उन्हें सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा करते थे। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर हुआ करते थे जो हम किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाया करते थे। जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसाल क्या थी हमारे पास, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, या आप लोग पुराने जमाने में जो डॉस इस्तेमाल करते थे उसको हम लोग कहते हैं। आजकल तो हमारे पास iOS का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर सिम्बियंस का है, फिर एंड्रॉइड का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे हार्डवेयर को चलाने में मदद देती है। मैं कोर i9 का लैपटॉप खरीद के लेकर आ जाऊं, कुछ तकरीबन 1.5 से 2 लाख, 2.25 लाख की मशीन होगी, लेकिन उसके अंदर अगर विंडोज नहीं है तो वो चल नहीं सकता। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर की मिसाल बिल्कुल ऐसी जैसे इंसान के अंदर रूह। ठीक है, ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे मुझे मुझे टाइपिंग करनी थी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बना दिया। मुझे कैलकुलेशंस कंप्यूटेशंस करनी थी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बना दिया। मुझे प्रेजेंटेशन देनी थी, मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बना दिया। मुझे वीडियोस चलानी थी, मैंने मैंने वीएलसी मीडिया प्लेयर बना दिया। मुझे अपनी इमेजेस की, मुझे अपनी पिक्चर्स की, मुझे अपनी स्नैप्स की एडिटिंग करनी थी, मैंने एडोब फोटोशॉप बना दिया। मुझे वेक्टर इमेजेस बनानी थी, मैंने एडोब इलस्ट्रेटर बना दिया। मैंने वीडियो की एडिटिंग करनी थी, मैंने एडोब प्रीमियर बना दिया। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मकसद के लिए बनाए गई हैं एप्लीकेशंस, इनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अच्छा, इसी तरीके से एक्सेप्शंस में भी दो चीज, सिस्टम एक्सेप्शन और एप्लीकेशन एक्सेप्शन। सिस्टम एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शंस हैं जो कि ऑलरेडी बिल्ट इन मौजूद हैं। what we have to do, we have to use them, that's it. एप्लीकेशन एक्सेप्शंस वो एक्सेप्शन होंगी जो मैं खुद बनाऊंगा, उसको बोलूंगा मैं एप्लीकेशन एक्सेप्शन। ठीक है। अच्छा, नाउ फर्स्ट टॉक अबाउट सिस्टम एक्सेप्शंस। सिस्टम एक्सेप्शन की बात करें, सो द फर्स्ट वन इज इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अगर आपको याद हो, जब आप छोटे थे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के अंदर आप एरे के साथ खेला करते थे, और मिसाल के तौर पे आपकी एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। अगर आपकी एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स है तो इसका मतलब ये कि उसका फर्स्ट इंडेक्स होगा 0 और लास्ट इंडेक्स होगा 4। तो 0 1 2 3 4। अब 5 एलिमेंट्स की एरे है, उसका लास्ट इंडेक्स है 4, और मैं जाके अगर उसका 5th इंडेक्स एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो उस वक्त हम बोला करते थे कोड फट गया, एरे फट गई। वो बेसिकली एक्सेप्शन हुआ करती थी इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, कि भाई आपने एरे की उस इंडेक्स को एक्सेस कर लिया है जो कि उसके अंदर मौजूद ही नहीं है। ओके, और फिर मिसाल के तौर पे फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या होती है कि मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर टाइप का, और उसके अंदर मैंने कहा कि भाई मैं इंटीजर, लेट्स सपोज ए, इंटीजर ए, यानी कि मैं ए की वैल्यू क्या दूंगा, कोई एक इंटीजर होगी, और उसके अंदर मैं कोई एक कैरेक्टर या स्ट्रिंग इनपुट दे दूंगा।
अगेन वो कोड फाड़ के बाहर आ जाता है और एक्सेप्शन रेज कर देता है कि देयर इज अ फॉर्मेट एक्सेप्शन। तुमने वादा किया था कि एक इंटीजर इनपुट दोगे, लेकिन तुमने एक कैरेक्टर इनपुट दे दिया है, इसलिए मैं कोड फाड़ के बाहर आ गया। तीसरी वाली है डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन। इसके अंदर क्या होता है कि कानून है मैथमेटिक्स का, एनीथिंग डिवाइड बाय जीरो बिकम्स इंफिनिटी। आप किसी भी चीज को जीरो से डिवाइड करेंगे, द आंसर वुड बी इंफिनिटी। हमारा कंप्यूटर इस पे एक्सेप्शन रेज कर देता है, वो बोलता है मुझे नहीं पता मैं क्या लिखूं। तो वो आपने दो इंटीजर्स लें, आप न्यूमरेटर रखें 5, डिनोमिनेटर में रखें 0, वो कोड फाड़ के बाहर आ जाएगा और कहेगा कि देयर एग्जिस्ट अ डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन, जो कि मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। फिर चौथी होती है ओवरफ्लो एक्सेप्शन। ओवरफ्लो एक्सेप्शन का मतलब ये है कि आप जब छोटे थे, आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ते थे, उसके अंदर जब आपने पढ़ा होगा कि इंटीजर की रेंज इतनी होती है, फ्लोट की रेंज इतनी होती है। अब इंटीजर की एक पर्टिकुलर रेंज है, मिसाल के तौर पर 65535, आप इससे बड़ा नंबर देंगे तो वो कोड फाड़ के बाहर आ जाएगा, या आप -65535 से छोटा नंबर देंगे तो अगेन कोड फाड़ के बाहर आ जाएगा और वो कह देगा कि या तो नंबर बहुत ज्यादा छोटा है या नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, जो इंटीजर की रेंज है उसके अंदर ये नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। सो दिस इज ऑल फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सेकंड पार्ट के अंदर हम इसका इंशाल्लाह प्रैक्टिकल इसको करके देखेंगे, कोड करके देखेंगे, वहां मैं आपको ये तमाम एक्सेप्शंस दिखाऊंगा इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।